नमस्कार लक्ष्य ओएस तरफ एंथ्रोपोलॉजी फ्री वीडियो सीरीज यहाँ है थर्ड लेक्चर। आशा करुँची समस्त मेन्स प्रिपरेशन भल चलथिबो। जदि कहा कौन इंपोर्टेंट टॉपिक दरकार अच्छी आप कमेंट सेक्शन में जन पारे मु रिगार्डिंग स्पेशली वीडियो आनी पारिबे। एंड आपन को ये क्लास रो पीडीएफ मोर तले जो स्क्रीन रे दिया जाइए टेलीग्राम चैनल आपण माने सेठू अवेल करि परिबे। ता छड़ा आमे माने पेड बैच भी लॉन्च करिछु जो थरे कि टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स आ लाइव क्वेश्चन आंसर रो फैसिलिटीज अच्छी आपण सेटा भी देखि परिबे। तो मु क्विकली टिके आपन को पेड बैच रो फीचर्स कहि दोछि। आमे एंथ्रोपोलॉजी आ होम साइंस बोथ पई करिछु लॉन्च। टेस्ट सीरीज बहुत अफोर्डेबल प्राइस रे आपन 2000 रुपीस रे पाई परिबे। क्रैश कोर्स भी रही लाइव क्वेश्चन आंसर जो थे ओपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड किछटा यूपीएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोड करा जिवो। आपन सेटा जॉइन करि परिबे। काहाकू जदि फुल टेस्ट सीरीज न नै कि एफएलटीज नबार अछि आमे से फैसिलिटी जेहेतु मेन से आगो को अछि ताको देखि कि आमे एफएलटीज रो भी जदि चाहिबे आपन नै पारिबे। सिमिलरली होम साइंस भी आमे रखीचु। जदि कहा टेस्ट सीरीज कि क्रैश कोर्स कि कौन कोर्स जानवर अच्छी कि क्वेरीज अच्छी तले स्क्रीन जो मो कांटेक्ट नंबर दिया जाइए आपण मैंने से कॉल कि व्हाट्सएप करके इनफॉरमेशन नहीं पारिबे। एबे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो जहाँ भी रिमेनिंग पोर्शंस अच्छी। तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो कोल्ड क्लाइमेट रे केमिति एडाप्टेशन रहबो कौन प्रोसेस रहबो सेटा मु इन डिटेलली कहबी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इथिरे आपण इंट्रोडक्शन रे कौन लिखि परिबे कोल्ड क्लाइमेट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेस बिकॉज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इंक्रीजेस। ये जिनस को आप मेंशन करें। देन थिंकर्स को ना दे पारे आगुरी भी मुझे कही। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल रोची फिजियोलॉजिकल रोची बिहेवियरल रोची और कल्चरल एडाप्टेशन रोची। तो दी पार्ट रे भी डिवाइड होती जोटा कि आमर रहा एक्लामेटाइजेशन एंड एडाप्टेशन। एक्लामेटेशन एज आई टोल्ड से टेम्पररी रहिबो आ एडाप्टेशन आमर परमानेंट थाए। तो से एबे थिंकर्स क्या आम कोट कर बर्गमैन्स रहिले एलेन रहिले आर्थर थॉमसन रहिले तांको आम कोट कर इन द कोल्ड क्लाइमेट। सो रहिला एबे तांको मेकानिज्म केमती पूरा मेकानिज्मटा फॉलो हुए। सो ओवरऑल एडाप्टेशन जो आमर रोची कोल्ड क्लाइमेट रो कौन रहिबो। फर्स्ट तो है हीट लॉस। ऑब्वियसली हीट लॉस थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेसेस रहिबो। ओके हीट लॉस करिकी से मैंने एडाप्ट करते। देन मॉर्फोलॉजिकल रहिला मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कल्चरल और बिहेवियरल। मॉर्फोलॉजिकल रे आमर केमती कॉम्पैक्ट बॉडी स्ट्रक्चर रहिबो बॉडी ब्रॉड ट्रंक रहिबो शॉर्ट एक्सट्रीमिस्ट रहिबो से भलिया। आमर फिजियोलॉजिकल रे वैसो कंस्ट्रक्शन रहिबो मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हबो शिवरिंग हबो। देन तापरे कल्चरल रे आमर जो क्लोथिंग शेल्टर फायर हीटिंग रहिला डाएट रहिला सब्सिस्टेंस टेक्नोलॉजी जहाँ भी सब अच्छी से जिनस रहिबो। देन कौन हम ना मॉर्फोलॉजिकल जेहेतु जहाँ भी आमर मेकानिज्म फॉलो हम से हीटा कंजर्व हम कारण हमको कोल्ड क्लाइमेट रे जो पॉपुलेशन अच्छी को डील करने हीट को कंजर्व करवा दरकार। आउ जो फिजियोलॉजिकल रे जहाँ भी मेकानिज्म फॉलो हम से हीट प्रोडक्शन हम। देन आउ ऑब्वियसली तुम कल्चरल आउ बिहेवियरल जहाँ भी रोची सेटा है तुम एनवायरनमेंट रे से प्रोटेक्शन मिल। तो से कौन हम मेंटेनेंस ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर आउ ऑब्वियसली सर्वाइवल तांकर हो पारिबो थ्रू दिस एडाप्टेशन मेकानिज्म। नाउ कमिंग टू द आमर जो एक्लामेटाइजेशन और एडाप्टेशन प्रोसेस रे एक्लामेटाइजेशन रे रहिबो जेमती कि आमर फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन रे लाइक आई टोल्ड ब्रीदिंग रेट सीटा इनक्रीज हो। देन कौन हम ट्रैपिंग ऑफ एयर इन बॉडी हीट। तो ट्रैपिंग ऑफ एयर इन बॉडी हीट या द्वारा कौन हम इट विल एक्ट एज इन्सुलेटिंग लेयर। तो बॉडी हीट आमर कंजर्व हम। सो यहाँ आमर हीट लॉस को प्रिवेंट करिबो। एंड आउ किछि मेकानिज्म जोटा है बहुत इंपोर्टेंट है वैसो कंस्ट्रिक्शन। यहाँ एग्जाम रे निहाती मेंशन करिया पे पड़िबो। कंस्ट्रिक्शन ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो या द्वारा कौन हम
reduced blood flow to skin and conservation of core heat. So cold climate re obviously the mechanism will be to conserve core heat. So that mechanism is vasoconstriction. Okay, जो थ्री की constriction हब peripheral blood vessel ले reduced blood flow to skin and conservation of core heat. Then other mechanism shivering है, shivering जोड़ा है तो से कौन हम muscular contraction, increased heat production, then maintenance of body temperature. The purpose is कि हमको जो माने सब cold climate रे रुहंती से माने they try to conserve the heat. ओके बॉडी टेम्परेचर को राइज करिया पे सो दैट कि तांकर जो कोल्ड क्लाइमेट रे हीट लॉस अधिका न हो आ बॉडी रे से माने तांकर शिवरिंग हो वैसा कंस्ट्रिक्शन हो से मेकानिज्म रे अडाप्ट करंती से भलिया नॉन शिवरिंग हे गला नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हे गला से भलिया मेटाबॉलिक अडाप्टेशन हे गला से भलिया बिहेवियरल फिजियोलॉजी हे गला. So, important role vasoconstriction, shivering thermogenesis, breathing rate, trapping of air. So, these are the important things. Then, adaptation. Adaptation, इतरे जमती कि आगुरु भी हमें पढ़ी चंती बर्गमैन्स को रूल, एलेन्स को रूल एंड एठी हमें थॉमसन्स को रूल भी ऐड करी परिबा आर्थर थॉमसन करो. तो अकॉर्डिंग टू बर्गमैन इन कोल्ड एरिया लार्जर और स्टॉकियर बॉडी मिले तो रिलेटिवली सेटा कौन हुए रिलेटिवली लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एंड रिड्यूस्ड रिलेटिव हीट लॉस. तो या को एग्जांपल देखिए हमें केमती सब्सटेंशिएट करबा इनविट ऑफ आर्कटिक देन सामी ऑफ नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया एंड एल्यूट पॉपुलेशन जनरल टेंडेंसी बट इटा एब्सोल्यूट ने कोडी कोडी डिफर भी करे बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द क्लाइमेट से भलिया एलेन्स रूल cold shorter limbs and extremities रे रुए cold area रे से मैंने कौन को थाए generally shorter limbs and extremities. Reduced exposed surface, reduced heat loss. Okay, example Inuit and other Arctic population. से भलिया Thomson's rule रे cold climate population associated with longer narrower noses helping conditions like in cold condition and dry air before it reaches the lung. Okay, तो आर्थर थॉमसन करो कौन हला कि जनरली लॉन्गर नैरोअर नोज थाए तो इटा हला इंपोर्टेंट पॉइंट. एलेन्स कहले लिम्स एंड शॉर्टर लिम्स एंड एक्सट्रीमिटीज बर्गमैन हला लार्जर एंड स्टॉकियर बॉडी. ओके तो ये भाया आपण मैंने मन रख पारे. देन रहा आमर कल्चरल पार्ट. तो कल्चरल पार्ट रे आमे डिफरेंट पॉपुलेशन बेस्ड ही ताकू आमे देखेबा. बिफोर द कल्चरल पार्ट आउ गोटे जिनस आडाप्टेशन मन रखिया adaptation is based on the population. There is a difference based on the population. So differ in को population whole body cooling करंती को population रे difference रे रुहे extremities रे. okay like whole body cooling रे भी differences रुहे extremities रे भी रुहे like extremities रे केमती Inuit maintain highest extremity but यदि देखिबा Europeans American Indians से मनकर intermediate type था. Then coming to the cultural and behavioral adaptation जोटा रहेला तो obviously तार मेन कौन कौन रहिबो क्लोथिंग रहिबो शेल्टर रहिबो फायर हीटिंग डाइट ए सब जिनस रहिबो एंड सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल्स इनविट जोटा कि आर्कटिक कनाडा ग्रीनलैंड एंड अलास्का एरिया रे रुहंती तो तांकर कोन फर स्किन क्लोथिंग इंसुलेटेड फुटवेयर जनरली दे लिव इन द स्नो हाउसेस लाइक इग्लूज. ओके यही सब जिनस को एग्जाम रे लिखि परिबे. से बळे सामी नॉर्दर्न स्कैंडिनेवियन रे तो तांकर मोस्टली कौन सीजनल मोबिलिटी रुहे स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग यूज करती. देन शाखा और याकुट नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया रे रुहंती लाइफस्टॉक हर्डिंग रुहे विंटर अडाप्टेड हाउसिंग से माने यूज करती टू अडाप्ट द कोल्ड क्लाइमेट. देन हेवी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग दे यूज. से बड़ा नेनेट्स रे आर्कटिक रशिया एरिया रे से माने तांकर भी सीजनल मोबिलिटी रुहे स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग एंड शेल्टर्स. देन यूपिक अलास्का और साइबेरिया रे रुहंती से मानकर भी स्पेशलाइज्ड क्लोथिंग एंड शेल्टर रुहे एंड यूज ऑफ स्लेट्स एंड बोट्स. ओके सो दीज आर द
कल्चरल आडाप्टेशन सो आमर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कले ऑब्वियसली आंसर एनरिच हो पार से आपड़ ये गोटे फ्लोचार्ट टाइप करेंगे एक्सट्रीम कोल्ड heat loss increases human adaptation morphological thermoregulation survive in the extreme environment तो ये सब जिनस cold climate पाई केमती कौन human adaptation acclimatization cultural जिनस रुए that I have covered and conclusion रे आपण कौन लिखि परिबे ecological adaptation to cold is a multidimensional biocultural process while Bergman's, Allen's and Thompson's rules provide classical framework example like Inuit, Sami, Saka, Inuits demonstrate that human survival in extreme cold depends equally on physiological substance, technology, social learning. तो ये टाइप रो करी कि आपण गोटे conclusion दे परिबे. So एटा हमरो adaptation in cold climate cover हैला. Then we'll see कि केमिति से माने high altitude रे करूचंती. एबे देखिबा हाई अल्टीट्यूड रे हाई अल्टीट्यूड रे लाइक आई सेड एक्लेमेटाइजेशन हम देन आमर हाइपोक्सिक कंडीशन रहिबो सो हाइपोक्सिक कंडीशन रे कौन रहिबो इट विल ट्रिगर हाइपोथैलेमस सो व्हेन इट विल ट्रिगर हाइपोथैलेमस इट विल स्टिमुलेट को ऑर्गन्स किडनी lungs cells so different organs will be stimulated so what will happen in kidney erythropoietin hormone will be released and that will increase rbc count and hemoglobin level तो kidney रे erythropoietin hormone release haba increase haba rbc count and hemoglobin level that will increase tissue blood supply similarly in lungs what will happen increased rate of respiration then increased tissue oxygenation. Similarly, in different cells, increased mitochondria number and more energy will be released. So, basically at high altitude, the body adapts permanently through increased RBC, respiration, mitochondria to improve oxygen supply and energy production. It is not permanently, temporarily. Because acclimatation is a temporary process. So at high altitude, the body will adapt through increased RBC gote rahila, respiration rahila, mitochondria re. So eta ei jo flow chart ta to remember easily and to enhance the marks in the exam directly upon ei flow chart ta kari paribe. So you can directly draw this flow chart to show how this acclimatation process starts. So basically what is the mechanism कौन mechanism रे lungs रे like I said lungs kidney and different cells will be stimulated so lungs रे increased lung surface so after increasing the lung surface it will increase the rate of respiration so increased lung surface that means breathing rate will be increased and volume of lungs will be expanded blood capillaries of lungs then increase lungs surface area so more O2 can diffuse so this is the mechanism तो कौन हबो lung surface टा increase हबो increased rate of respiration then breathing rate will be increased then volume of lungs will be expanded it will be increased expand blood capillaries of lungs and that will increase the lung surface area and more O2 can diffuse so basically in hypoxic condition what happens breathing rate slow down blood volume also slow down so eta kon kare na expand blood capillaries of lungs then increased tissue blood supply so what will happen cardiac output will be increased growth of additional capillaries in the tissue that also will be increased then cells as I said cells रे केमती हबो cellular acclimatization हबो जोथरे कि mitochondria हमरो increase हबो एटी भी हमें मो डिस्कशन करथिली एबे just increased mitochondria number so same जिंस so it will increase the mitochondria number so इतरे mechanism कौन हबो shift O2 dissociation curve to right so at a high altitude what happens partial pressure of oxygens will be decreased then the diphosphoglycerate
dpg, that will be increased. So the O2 dissociation curve will shift to the right. Okay, affinity of hemoglobin for O2 will be decreased and release of O2 tissues will be increased. And if possible, try to draw this diagram so that extra marks टिके आपण एग्जाम रे एक्सपेक्ट करि परिबे. This kind of drawing the any kind of diagram wherever it is possible, relevant diagrams, so सीटा टिके चेष्टा करिबे. Then आपण चाहेले एटा को मेकानिज्म टा को भी लिखि परिबे इन फ्लो चार्ट और डायरेक्टली पॉइंट वाइज. एट हाई अल्टीट्यूड partial pressure oxygen will be less, it will be decreased. So when it will be decreased, diphosphoglycerate will be increased. Okay, then when diphosphate glycerate is increased, affinity of hemoglobin for O2 will decrease, then release of O2 to tissues. That is the mechanism. So final outcome कौन कौन रहिबो यार? O2 becomes readily available to tissue at high altitude, because to this is the mechanism why we are studying. आमे कहीं की पढ़ुचंती कि केमिति हाई अल्टीट्यूड रे से लोक माने कोप अप करूचंती. तो अल्टीमेटली एम कौन थिला कि सितरे ऑक्सीजन जो पार्शियल ऑक्सीजन टा हमर कमी जाउची ताकू कोप करिया पे कोन. तो जो मेकानिज्म टा फॉलो हबो, it will ensure that O2 becomes readily available to tissues at high altitude. Then equation is optional. If you want to write, you can write, otherwise ताको skip करि परिबे. तो basically at high altitude body adapts by increasing lung efficiencies, tissue blood supply, cellular capacity and shifting of O2 dissociation curve to right. This is important, do mention it. एटा को मेंशन करिया पे चेष्टा करिवे. सो इट विल मेक अवेलेबल द ऑक्सीजन टू टिश्यूज. देन आमर रहिला एडाप्टेशन इन परमानेंट इनहेबिटेंट ऑफ हाई अल्टीट्यूड, जोटा कि आमर फिजिकल एडाप्टेशन भी रहिबो एंड कल्चरल एडाप्टेशन भी रहिबो. तो फिजिकली कौन रहिबो? इट विल मोस्टली हाई अल्टीट्यूड रे लोक मन चेस्ट साइज टा अधिका थाए. सो द चेस्ट साइज, इंक्रीज चेस्ट साइज इज फाउंड इन द people who are living in the high altitude area. So chest circumference is generally increased. Then ये भले आपण शो भी करि परिबे. It is a value addition for your answers. Then decreases in body size. Okay, so body mass and stature are lower. Highlander body is more efficient in conserving heat and oxygen. Examples is important. So people of Ladakh have more chest circumference than the lowland Indians. से भलिया आपण अलगा एग्जांपल दे परिबे तियनचान माउंटेन्स रो, दैट इज इन डिक्रीज इन बॉडी साइज. आमे चेस्ट रो देखि देले चेस्ट साइज रे पीपल ऑफ लद्दाख कैन बी गिवन एग्जांपल्स. Then for decrease in body size, Tiansan mountaineer and more importantly एटी थिंकर को कोट करिवे टी बेकर. Okay, try to quote T. Baker. He has studied Andeans, that is man in Andes book रे. तो decrease in body size is mentioned there. तो सेटा को भी आपण कोट करिवे. जोठी भी आंसर रे थिंकर पॉसिबल हेई परिबो, ट्राई टू कोट. तो सेटा हमर आंसर को आहुरी एनहांस करता है और मार्क्स भी भलो मिली थाए. देन रहिला नोज एनाटॉमिकल एडाप्टेशन जमती नोज रहिला शॉर्टर नोज थाए जनरली हाई अल्टीट्यूड एरिया रे. सो व्हाई द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट? रिड्यूस नाजल पैसेज लेंथ. तो एटा कौन पे थे? नाजल पैसेज जो लेंथ अच्छी ताको रिड्यूस करबा पे. नोस्ट्रिल्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड्स, helps in warming and humidifying inhaled air. Then higher oxygen carrying capacity thai. Highlanders have greater affinity of hemoglobins for oxygens, presence of HbF, that fatal hemoglobins. Then unique genetic variation thai. तिब्बत जमती की एग्जांपल तिब्बतियन करो जो IPAS1 जीनटा अच्छी सेटा था जोटा कि हेल्प इन ऑक्सीजन होमियोस्टेसिस. ट्राई टू जो एग्जांपल गुड़ा जो मेंशन करछि ट्राए से सब एग्जांपल को एग्जाम रे मेंशन करिवे. बेसिक मेकानिज्म समस्ते लिखि देबे, बट एग्जांपल्स जो ठी गोटे पॉसिबल होछि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दिस विल एनहांस योर आंसर.
देन तापरे रहिला हमर कल्चरल एडाप्टेशन डाइट सेमती फोकस ऑन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एग्जांपल ब्राजिलियन हाईलैंडर्स च्यू सम हर्बल लीव्स कोको लीव्स से माने च्यू करथांती देन माइग्रेशन टू लोअर अल्टीट्यूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जमती क्वेचो इंडियंस ऑफ पेरू आउ किछि किछि टू कोप करिया पे च्यू बिटल लीफ ओके दैट कहीं बिकॉज हीमोग्लोबिन लेवल को इंक्रीज करता है it increases the hemoglobin level. Then after knowing this, what will be the application? Knowledge helps soldiers at high altitude. Obviously population तो तांको help करिबो ही, but soldiers माने भी जो माने थांती the knowledge will help soldiers at high altitude. Better sports performance, lungs capacity will be increased, and mountain trackers also will get benefited. So these are it है additional value addition जोटा कि आंसर रे हमें कॉले आंसर इम्प्रूव हम. सो दिस इज अबाउट द हाई अल्टीट्यूड एंड किछिटा एक्स्ट्रा जिनस देइछि मुझे अदर ऑब्जेक्ट एडाप्टेशन सेटा चाहिए मेंशन करि परिबे अदरवाइज मेन मेकानिज्म मु कहिदेली आई टोल्ड यू ऑल द मेन मेकानिज्म आउ यार जो पीडीएफ अच्छी आपण टेलीग्राम चैनल रु अवेल करि परिबे एंड रेस्ट रहिला एबे किछटा वैल्यू एडिशन जोटा कि आपण माने कले आपण को आंसर रे इम्प्रूव हो पारिबो तो सेटा मु एबे क्विकली डिस्कशन कर दोची वैल्यू एडिशन केमती कोन रहिबो. ओके तो वैल्यू एडिशन केमती करि परिबे को जगह रे एंड with that value addition I will cover a thinker also जोटा कि आपणकर जो थ्योरी अच्छी से थ्योरी पार्टा भी कवर हो जिवो. The cultural ecology of Julian Stewart that we know that cultural ecology was given by Julian Stewart. He explained that human society adapt to their environment through technology, subsistence pattern and social organization. Okay, and also culture core, and we know that he also gave the multilinear evolution theory. राइट सो यही दीटा जिनस कल्चरल इकोलोजी हो गला मल्टीलिनियर इवोल्यूशन हो गला सेटा आम इकोलोजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो क्वेश्चन किसी भी पढ़ले लिखिपर. ओके तो ट्राई टू अप्लाई द थ्योरीज वेर एवर इट इज पॉसिबल. ओके माय पॉइंट इज जो भी थ्योरीटा आम आंसर रे को भी टॉपिक रे यूज करि परिबा. मु आ फर्दर वीडियोज रे भी कहबी केमिति आमे जो थ्योरीज अच्छी को जगह रे अप्लाई करि परिबा. तो एठरे जेमति रहिला कि कल्चरल इकोलोजी रो थ्योरी एंड मल्टीलिनियर इवोल्यूशन थ्योरीटा. तो मल्टीलिनियर इवोल्यूशन थ्योरीटा कौन कल्चरल इकोलोजीटा तो कहीदेली कल्चर आउ एनवायरनमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन रोचे एंड जो इकोलोजीटा क्रिएट होची हाउ थ्रू द टेक्नोलॉजी through the social organization and through the subsistence pattern. Similarly, in multilinear evolution, Stewart rejected the idea of unilinear evolution. से कहले कि भाई unilinear evolution होनी बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ इवोल्यूशन भी हो. तो यूनिलिनियर इवोल्यूशन वाज गिवन बाय मॉर्गन टेलर से मन देते. तो सी कौन कहले स्टेवर्ट जूलियन स्टेवर्ट ही प्रपोज दैट द सोसाइटी इवॉल्व थ्रू डिफरेंट पैथ्स डिपेंडिंग ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज. इट इज नॉट यूनिलिनियर सब जगह एनवायरनमेंट डिफरेंट अच्छी तो अकॉर्डिंगली सोसाइटी ऑल्सो विल इवॉल्व. द मेन कोर है कि सोसाइटीटा डिफरेंट एनवायरनमेंट रे डिफरेंट पाथ रे इवॉल्व करि परिबो. तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सबू सोसाइटी गोटे यूनिलिनियर पाथ रे इवॉल्व करिबो. तो डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट रिसोर्सेस डिफरेंट एडाप्टेशन मेकानिज्म डिफरेंट कल्चर विल बी देयर एंड डिफरेंट इवोल्यूशनरी पाथ्स. तो जोटा कि आम पूरा इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे पढ़ले हाउ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट एडाप्टेशन वाज देयर हाई अल्टीट्यूड कोल्ड रे हिट क्लाइमेट रे केमती रहिला. तो दैट इज द डिफरेंट एडाप्टेशन जस्टिफाई करुच्ची. इवेन आपको जब थ्योरी पचारि थ्योरी रे आपन से सब एग्जांपल देकी जस्टिफाई करि परिबे हाउ डिफरेंट एडाप्टेशन इट विल एनरिच योर आंसर. डेफिनेटली खाली गोटे थ्योरी लिखिबा आ से एग्जांपल कोट करवा विल हेल्प. तो सेटा हला प्रैक्टिकली जिनसटा को आपन जस्टिफाई भी कर सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल्स. देन डिफरेंट कल्चर्स रहिला डिफरेंट इवोल्यूशनरी पाथ्स रहिला.
तो फीचर्स कौन तांकर थ्योरी रो थिला तो नो सिंगल यूनिवर्सल पाथ ऑफ डेवलपमेंट सिमिलर एनवायरनमेंट्स मे प्रोड्यूस सिमिलर एडाप्टेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स लीड टू डिफरेंट कल्चरल नॉर्म्स तो विथ दिस इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आम मल्टीकल्चरल मल्टीलिनियर इवोल्यूशन भी कंप्लीट करने तो बाकी तार क्रिटिक्स वगैरह देखी ना देन कल्चर कोर भी जूलियन स्टेवर्ट कहते व्हाट इज कल्चर कोर culture core refers to those aspects of culture that are directly related to subsistence and adaptation to the environment. Then component technology, economic activities, resource utilization, organization of labors. तो culture कोरटा बेसिकली से जूलियन स्टेवर्ट कौन कहले कि गोटे आस्पेक्ट ऑफ कल्चर जोटा कि डायरेक्टली रिलेटेड टू सबसिस्टेंस एंड आडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट को टाइप रो आडाप्ट करा होची एनवायरनमेंट को तो से बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर गोटे जगार गोटे कल्चर कोडटे डेभलप होता है जमती कि कोठी गोटे टेक्नोलोजी कौन टेक्नोलोजी यूज है को टाइप रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोची को टाइप रो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होची को टाइप रो ह्यूमन एक्टिविटीज रोची सो सेटा गोटे जगार कल्चर को डिटरमाइन करिवो एंड दैट इज द कल्चर कोर तो फीचर मोस्ट strongly influenced by environmental condition तो most strongly एटा कोथरे influence होता है by the environmental condition forms the foundation of social and cultural organization helps human to adapt and survive in a particular environment तो कल्चर कोर कौन रहा environment technology subsistence pattern that's how social organization develop that is the culture core even जो आम सोसाइटी पार्ट रे सोशल ऑर्गेनाइजेशन गोटे टॉपिक टे अच्छी से भी को जूलियन स्टेवर्ट कल्चर कोर को आम कोट करि परिबा ओके कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन एई वे रे डेवलप होता है देन तापरे रहिला जोटा कि वैल्यू एडिशन जोटा कि डेफिनेटली आपन को आंसर रे हेल्प करिवो एंड आंसर को एनरिच करिवो मु बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर देछि जोटा कि नॉट नीडेड कि आपन सब गुडा लिखिबे बट ट्राई करिवे किछिटा मेंशन करिया पे जेमति इंडियन एग्जांपल्स ट्राइब रहिला टोडा कारण गोटे थियोरी किंबा गोटे कौ जिनस भी आम स्टेट करूँ सबस्टेंशिएट जितेबाला एग्जांपल सहित करा जाए डेफिनेटली सेटा आमर आंसर को बहुत वैलिड आउ ऑथेंटिक बनै थाए तो ट्राई टू सबस्टेंशिएट विथ एग्जांपल एंड बेटर कि आम कोटी कोटी इंडिया कोटी कोटी ओडिशार एग्जांपल्स दे परिबा सेटा भी ध्यान रखिबा तो इंडियन एग्जांपल रे रहिला टोडा जोटा कि नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु रे तो एनवायरनमेंट तांकर माउंटेन ग्रासलैंड रहिला तांको कल्चर कोर कौन रहिला बुफालो पेस्टरलिज्म डेरी इकोनॉमिक रिचुअल्स एंड लाइफ इवॉल्व अराउंड बुफालो से भलिया गोंड सेंट्रल इंडिया रे रहिला तांकर सेंट्रल इंडिया लोकेशन रे फॉरेस्ट प्लेट्यू एरिया रोचंदी एग्रीकल्चर कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स मिक्स्ड इकोनॉमी तांको कल्चर कोर को रहिला तो सिमिलरली मु ओडिसा रो भी एग्जांपल्स देछि डोंगरिया कौन जो अच्छा नियमगिरी हिल्स रे तांकर हिली फॉरेस्ट रीजन रे से माने पोडू शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती फॉरेस्ट कलेक्शन करती इको रिलीजन लिंक टू द हिल्स तो यहाँ दे पारे से भाई जुआंग केउंझर एंड अनुगुल एरिया रे हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी रहिला दैट इज देयर कल्चरल कोर और एडाप्टेशन ओके तो एथिरे आपन को ओडिशा एंड इंडिया बोथ रो एग्जांपल रहीगला से भाया मल्टीलिनियर इवोल्यूशन रे भी एग्जांपल अच्छी हाउ आर्कटिक रीजन रे हंटिंग इकोनॉमी इग्लूज फॉर क्लोथिंग सी मम्माल हंटिंग एस्किमोस को रहिला डेजर्ट रीजन रे पैस्टोरलिज्म रहिला कैमल रेयरिंग रहिला नोमैडिक माइग्रेशन वाटर कंजर्वेशन रहिला रिवर वैली रे इरिगेशन एग्रीकल्चर सेटल लाइफ रहिला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रे हंटिंग गैदरिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स रहिला तो theory भी देले with that substantiated with examples also ओके तो एथिरे कंक्लूजन भी मेंशन अच्छी अपन मन चाहिए कंक्लूजन को यूज करि परिबे देन सिग्निफिकेंस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन ह्यूमन एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट शो रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड कल्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इंपोर्टेंस फॉर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी तो बोथ वे रे मु केमती को रिलेट करके आपण गोटे जिनस को लिखि परिबे विथ इन कल्चरल इकोलॉजी रे भी लिखि परिबे इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे भी लिखि परिबे एज वेल एज आपण थ्योरीज रे भी
आपको लिखिपारे एंड आपणकर आंसर डेफिनेटली एनरिच हम एज तम इंडिया ओडिशा रो एग्जांपल देबे एंड थिंकर को कंट्रीब्यूशन भी ये किसी मेंशन अच्छी जमती जूलियन स्टेवर्ड फाउंडर ऑफ कल्चरल इकोलॉजी कल्चरल कोर एंड मल्टीलिनियर इवोल्यूशन से भाया लेस्ले वाइट कल्चरल इवोल्यूशन एंड एनर्जी थ्योरी से भाया रो रपेटकर भी अच्छी मार्विन हैरिसकर कल्चरल मेट्रोलिज्म अच्छी तो यहाँ डेफिनेटली हेल्प करिबो कोटिंग इन आंसर्स तो आई होप समस्त को वीडियो टी भल लगी नेक्स्ट लेक्चर रे आमे आउ गोटे टॉपिक पढ़िया बट बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक मु गोटे कल्चर गोटे कि दुईटा आमर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमती डिकोड करिकी केमती को अप्रोच रे लिखि पारिबे सेटा को कहिबी आई होप समस्त को भल लगी एंड आपण फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जॉइन करिकी अवेल करि परिबे तले स्क्रीन रे मो टेलीग्राम चैनल दिया जाइछि से टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिकी यार फ्री वीडियो फ्री पीडीएफ टा आपण अवेल करि परिबे।